हाय बच्चों, दिस इज पिंकी मैम हियर। तो चलिए आज हम लोग मजेदार तरीके से समझते हैं व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लॉज। तो उसके डिफरेंस को समझते हैं और आपके सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, तो चलिए बेटा देखते हैं व्हाट इज फ्रेज। तो फ्रेज बेटा वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि जिसका मतलब तो निकलता है लेकिन पूर्ण मतलब नहीं निकलता है। तो बेटा फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फ्रेज वह ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका मतलब तो निकलता है लेकिन वो पूर्ण मतलब नहीं निकलता है। जैसे कि इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। कोई भी फ्रेज बेटा अकेले किसी सेंटेंस में खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि उसका मीनिंगलेस होगा मीनिंग। ओके, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। फिर इट इज यूज्ड एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। बेटा ये एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टुगेदर। ओके, या तो इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होगा, या तो सब्जेक्ट होगा वर्ब नहीं होगा, या तो वर्ब होगा सब्जेक्ट नहीं होगा। तो बेटा कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वह ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मतलब तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं बेटा फ्रेज। ठीक है, और वो एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे फ्रेज क्या हुआ बेटा? इन द फील्ड। ओके, द चाइल्ड इज स्लीपिंग ऑन द बेड। तो बच्चा कहां सो रहा है बेटा? बेड के ऊपर है ना, तो ऑन द बेड यहाँ पे आपका फ्रेज हुआ। अब चलिए हम लोग समझते हैं व्हाट इज क्लॉज। तो बेटा क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मे और मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस। बेटा क्लॉज शब्दों का वह समूह है जिसका पूर्ण अर्थ निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, उसको हम लोग कहते हैं बेटा क्लॉज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि क्लॉज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होता है और सब्जेक्ट और वर्ब होना अनिवार्य है। ओके, यानी क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक और मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ओके, इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी वहां सब्जेक्ट और वर्ब होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। ओके, अब बेटा कितने टाइप्स ऑफ क्लॉज होता है? तो मेनली टू काइंड्स का क्लॉज होता है। एक होता है मेन क्लॉज जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। ओके, और एक हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों क्लॉज को समझते हैं एक मजेदार स्टोरी के द्वारा। ओके, तो बेटा मेन क्लॉज हुए आपके पेरेंट्स। ओके, जो कि अकेले परिपूर्ण है अपने खर्चे को उठाने के लिए। ओके, लेकिन हम जो बच्चे होते हैं ना, आप लोग जो बच्चे होते हैं वो हुए सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी वो अपनी चीजों की या काम की पूर्ति के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, है ना, तो वो अधूरे हैं अपने पेरेंट्स के बिना। ओके, तो दे आर सबऑर्डिनेट क्लॉज। और पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी खर्च को खुद उठा सकते हैं, तो वो लोग हुए मेन क्लॉज। तो होप यू अंडरस्टैंड, यानी मेन क्लॉज अकेले स्टैंड कर सकता है एक सेंटेंस में, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने सेंटेंस पे निर्भर करता है आगे हिस्से पे या मेन क्लॉज पे अपनी मीनिंग की पूर्ति के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स के मदद से समझते हैं व्हाट इज मेन क्लॉज एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए बच्चों फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वाज सिक। तो यहाँ पे बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हुआ बेटा? बिकॉज आई वाज सिक, जो कि अकेले खड़ा नहीं हो सकता। अकेले इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि मैं सिक था, है ना, बीमार था, तो इसका कोई मीनिंग अकेले नहीं आ रहा है। आई डिडंट गो टू स्कूल, ये आपका मेन क्लॉज हुआ। क्यों बेटा? क्योंकि अकेले यहां से यहां तक खड़ा हो सकता है। तो यहां से यहां तक क्या हुआ बेटा? यहां से यहां तक आपका मेन क्लॉज हुआ और यहां से यहां तक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। ये आपका क्या हुआ बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ क्योंकि अकेले इसका कोई मीनिंग नहीं है। वी कांट गो आउट, ये आपका मेन क्लॉज हुआ। यहां से यहां तक आपका मेन क्लॉज हुआ और यहां से यहां तक आपका क्या हुआ बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिफोर आई अराइव्ड एट द पार्टी इट वॉज ओवर। तो ये इट वॉज ओवर आपका मेन क्लॉज है और यहां से यहां तक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ओके, द सन इज शाइनिंग टुडे, यहाँ पे कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका मेन क्लॉज है क्योंकि ये सेंटेंस अकेले खड़ा हो सकता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन आई ग्रो ओल्ड, ये आपका बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ जो अकेले इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है ना। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, ये आपका मेन क्लॉज हुआ। तो होप
योर डाउट्स क्लियर? ओके, अब हम लोग समझते हैं कि फ्रेज कैसे अकेले खड़ा नहीं हो सकता, वो चीज आपको हम समझाते हैं। तो चलिए बच्चों, फ्रेजेस को और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ओके, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, तो ये बेटा इन द स्काई आपका क्या हुआ? फ्रेज हुआ, जो कि एक सेंटेंस का पार्ट है। लेकिन यदि हम लोग सिर्फ लिख दें कि इन द स्काई, तो क्या इसका मीनिंग निकल रहा है बेटा? नहीं निकल रहा है ना? यानी ये एक सेंटेंस में अकेले विस्टैंड नहीं कर सकता है। ओके, दिस इज फ्रेज, यानी इसका मीनिंग तो निकल रहा है कि आकाश में, लेकिन आकाश में क्या है ना, तो वही इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। यानी इसको हम लोग एक सेंटेंस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अकेले एक सेंटेंस नहीं बनाता है। ओके, द बुक वॉज ऑन द टेबल, तो बुक का है बेटा टेबल के ऊपर, है ना? ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल आपका फ्रेज हुआ। ओके, शी वॉज लॉस्ट इन द डार्क ऑफ नाइट, तो यहाँ पे डार्क, इन द डार्क ऑफ नाइट आपका फ्रेज है। ओके, आई वेटेड फॉर अ वाइल, तो फॉर अ वाइल आपका फ्रेज है। तो होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। दैट्स ऑल, थैंक यू।